जीवन में सबसे बड़ी गलतियाँ जो आम इंसान करता है, लाइक मैंने भी किए हैं, और यहाँ तक कि हर कोई ये गलतियाँ करता है। तो इस चीज़ को आज की इस वीडियो में समझेंगे। और तो सबसे पहली गलती होती है कि सोचते रहना। जी हाँ, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि सोचते तो बहुत है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। लाइक अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं उन दिनों की बात बताऊँ जब पढ़ाई करते थे, तो बहुत मैं भाई प्लानिंग से चलता था, लेकिन प्लानिंग सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। मैं लाइक टाइम टेबल बनाता था पढ़ने के लिए, और होता ये था कि वो टाइम टेबल ना 4 या 5 दिन चलता था, उसके बाद दूसरा टाइम टेबल रेडी हो जाता था। अब होता यही, जैसे मैंने पूरा सेट किया कि इतने बजे जगना है और 6 बजे हिंदी पढ़ना है और 9 बजे इंग्लिश पढ़ना है, और अगर इनमें से एक भी ऐसा छूट जाता था, वो टाइम टेबल वहीं पर ख़त्म हो जाता। दूसरा बनना है, नया बनना है, ये टाइम फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या है, ये सिर्फ हम सोचते रहते हैं, और सोचने से कुछ नहीं होता है। ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। सिर्फ सोचने से हम कुछ बन जाएं, सिर्फ सोचने से हमारे अंदर कुछ खूबी आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सोचना है, सपने सजाओ, लेकिन काम भी करो बराबर। ये नहीं कि सोचना नहीं है भाई, पहली नींव तो सोचना ही है। सोचेंगे नहीं तो भाई हम करें कैसे? तो सोचना ज़रूरी है, लेकिन काम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि किसी भी काम को मन से ना करना। ये ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, और होती इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, तो वो काम करते हैं जिनमें उनको मज़ा नहीं आता है। मतलब वो अपने दैनिक जीवन का गुजारा करने के लिए वो काम कर रहे हैं, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए। आप अगर तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम करोगे तो डेफिनेटली आपका मन लगेगा, और मन ना लगने की यही वजह है कि आपका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस आप मजबूरी में उस काम को कर रहे हो, अपना घर चलाने के लिए उस काम को कर रहे हो। तो यही चीज़ है कि काम मन से नहीं हो पाता है। और इस पॉइंट को और तरीके से समझते हैं कि होता है ये आलस की वजह से व्यक्ति ज़्यादातर काम को मन से नहीं कर पाते। अरे थोड़ा बहुत किया, चलो छोड़ो कल करेंगे, इसी धारणा की वजह से वो काम अधूरा रह जाता है, और हम शायद काम को मन से नहीं कर पाते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना। अब ये मेरे साथ बहुत होता है, और अब मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर चुका हूँ। होता ये है कि हम अपना प्रोस्पेक्टिव नहीं देखते हैं इसके पीछे। किसी ने कहा कि ये करते हैं, और बस मन में आया हाँ सही कह रहा है, करते हैं बस। और ऐसा करते मैं जाने कितनी चीज़ें कर चुका हूँ ऐसे ही किसी की बातों में आके। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई आपसे कुछ बोलता है तो मना कर दो, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो। अचानक वो चीज़ उसने बोली और आपके माइंड में गई, आप तैयार नहीं हो, आपने सोचा ही नहीं है पहले। आप उसी चीज़ को करो जिस चीज़ के लिए आपका माइंड तैयार हो पहले से ही, आपने प्लानिंग करके रखी हो कि मुझे ये करना है और ऐसे ही होगा। अब अचानक किसी ने अगर कह दिया कि ये करना है और आप उसमें लग गए, तो शायद आप कुछ कर पाओ उसमें। मेरा तो यही मानना है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है आपको, और ये ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इसी तरीके से समझते हैं कि करो। अगर कोई तुमसे कुछ कहता है तो करो। करना तब है जब आप उसके बारे में जान लो। पहले वक्त मांगो कि भाई मेरे को वक्त चाहिए, मैं सोच समझ के फिर आपको बताता हूँ। और छानबीन करो उसके बारे में, जानकारी लो, नॉलेज लो, फिर उसके लिए आप हाँ कर सकते हो यदि आपके लिए वो उचित है करना। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है अपने आप को स्मार्ट समझना। ये बहुत बड़ी गलती रहती है, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 18 से 25 साल की एज में रहती है। और इस एज का बंदा सोचता है कि यार साहब मेरे से स्मार्ट कोई नहीं है। अगर कोई सजेशन भी देता है उसको, हाँ ठीक है भाई मैं सब जानता हूँ, बस यही धारणा रहती है सब लोगों की। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा इस पॉइंट के लिए मैं आपको, कि आप जब भी कहीं बैठो, लाइक आप क्लास में बैठते हो या किसी अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ बैठते हो, तो जीरो होकर बैठो, शून्य एकदम खाली।
ऐसे बैठो जैसे आपको कुछ आता ही नहीं। अगर आप क्लास में बैठे हो, लाइक आप स्मार्ट समझते हो खुद को, तो आप क्लास में बैठे हो, टीचर ने कुछ पूछा, आपने बता दिया, आपको नॉलेज है उसके बारे में, टूटी फूटी नॉलेज है, आपने कह दिया कि सर ऐसे ऐसे होता है, और फिर क्या करेगा टीचर कि वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा, चलो आता है तो मैं तो हटाओ इस चीज़ को। लेकिन नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप क्लास में बैठे हो तो कह दो कि मेरे को नहीं आता है, भले ही आपको आता हो। अब इस चीज़ से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक नया तरीका मिल जाए, शायद जो टीचर आपको बताएं नए तरीके से बता दें, तो आपको ये चीज़ मिल जाए। तो ये ज़रूरी है, जब कहीं बैठो तो शून्य होकर बैठो, मुझे कुछ नहीं आता, बस भाई ज्ञान चारों तरफ है, बस आपको समेटना है, और समेटोगे तभी जब आप खाली बनकर बैठोगे। खुद को स्मार्ट समझना बंद कर दो यार, कोई स्मार्ट नहीं होता। सीखने की चाहत लाओ अपने अंदर, सीखो, जितना सीखना पड़े सीखो। तुम हुई क्या, आज देश का सबसे अमीर व्यक्ति सीखने में पड़ा है, वो हर रोज़ किताबें पढ़ता है, सीखता है कुछ नया। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी सीख लो उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दें, सीखने पर। और आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। और इस वीडियो में मैंने इन 4 पॉइंटों पे बात की है, वो गलतियाँ जीवन में कभी मत दोहराना, अगर मेरा सजेशन लो तो। और बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।